तो रिकॉर्डिंग पे भी लिखा है जो है वो है जी इंसेक्ट पेस्ट ऑफ काटन। तो काटन के हम पढ़ रहे हैं, इसके में हमने अभी जो है सबसे पहले जो है चीजें ये मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक जो है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ काटन है। और काटन के बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है काटन की। काटन जो है हमने कहा पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काटन का। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मगर ये एक दो सालों से ऑलमोस्ट ये स्टेटस कुछ ही हद तक चेंज हो गए होंगे, क्योंकि काटन एक दो सालों से हमारी जो है ये कम हो गई है। इसके अलावा हमारी जीडीपी के अंदर इसका 7% रोल है, 7% क्या है शेयर है, जो सबसे ज्यादा है ऑलमोस्ट। इसके अलावा काटन प्रोडक्शन जो सपोर्ट करती है पाकिस्तान की जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्शन है, स्पेशली वो मोर देन 400 आप कह लें कि टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिससे एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा पैदा होता है, जो कि पाकिस्तान में भी 20 करोड़ 21 करोड़ आवाम की जरूरियात पूरी करता है और दुनिया में भी भेजा जाता है, जो कि वहां से और इससे अच्छा खासा फॉरेन रिजल्ट कमाया जाता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट करके। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा एक्सपोर्ट है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है बरामदात जो है बहुत कम हो गई है, और उनमें से काटन अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अभी भी इसकी मौजूद है। इसको हम रुई के लिए ज्यादातर काश्त करते हैं। इसके अलावा इसके मेडिकल के रॉ काटन को जो सादा रुई होती है उसको हम मेडिकल में भी यूज करते हैं। आप देखें हॉस्पिटल में यूज करते हैं, चाहे आपको इंजेक्शन लगाया जाए, ऑपरेशन किया जाए, तो वहां पे काटन यूज होती है। इसके अलावा इसका तेल निकाला जाता है इसके सीड का, और इस तेल से आगे वेजिटेबल ऑयल बनते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जो है ऑयल बनता है जिसको हम घी कहते हैं। इसके अलावा तेल भी बनता है, और इसके अलावा जो है इसके सीड केक होता है, जो सीड से बाकी तेल निकालने के बाद जो सीड केक बच जाता है उसको हम जानवरों को खिलाते हैं, जिसको आप सादा लफ्ज़ों में खल का नाम देते हैं कि जी खल जो है। इसके अलावा जो है ये हमने पेस्ट कहा था, तो ये पेस्ट जो है इसके दो तरह के पेस्ट हैं, सकिंग पेस्ट हैं या बॉलवर्म्स हैं। सकिंग पेस्ट मैंने बताया कि ऐसे पेस्ट हैं जो कि पत्तों से रस चूसते हैं और पत्तों को कमजोर करते हैं, पत्ते पीले होते हैं, ब्राउन होते हैं, सूख के गिर जाते हैं। और दूसरी तरह के पेस्ट हैं जो बॉलवर्म जो हैं, जो पत्तों को खाते हैं, उसके पत्ते के स्केल्स को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, ब्रैकेट्स को खाते हैं, उसके जो टींगे लगे होते हैं उसके ऊपर जिससे आगे रुई बनती है, वो उनको खाते हैं। तो ये लिस्ट है जी हमारे पास काटन, व्हाइट फ्लाई, जेसड, क्रेप्स, एफर्ड, मिलीबग, रेड काटन बग, डस्टी काटन बग, ये हैं रस चूसने वाले कीड़े। और ये हैं जी जो बॉलवर्म जो हैं, जो कि कुछ हैं, अमेरिकन सुंडी है, लश्करी सुंडी है, चितकबरी सुंडी है, ये सारी सुंडियां जो है इसके अंदर आती हैं। तो ये जो है आगे हम चल के आज जो हमने जो सिर्फ पढ़ना है वो है ये व्हाइट फ्लाई। और व्हाइट फ्लाई जो मैंने कहा सकिंग पेस्ट पढ़ना, और सकिंग पेस्ट का मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सकिंग पेस्ट में हमने पढ़ना क्या है, कि सकिंग पेस्ट में 3 चीजें याद करनी है आपने, जो आपकी याद करने की है। वो एक तो कॉमन नेम जिस तरह ये लिखा है रेड कलर में, ये आगे जो साइंटिफिक नेम है ये आपने नहीं याद करना। ये नीचे जो क्लासिफिकेशन है ये भी नहीं करनी है आपने, ठीक है। और इसके अलावा आपने दूसरी चीज करनी है डैमेज सिम्टम, कि डैमेज करता है तो उससे कैसे पता चलता है, और तीसरा उसका कंट्रोल। ये 3 चीजें आपने याद करनी है जितने भी पेस्ट हम फाइनल तक पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी पढ़ हुए। उसमें से सबसे पहले हम व्हाइट फ्लाई की बात कर लेते हैं। व्हाइट फ्लाई या जिसको आप सादा लफ्जों में आप सफेद मक्खी कहते हैं, ठीक है। इसके अडल्ट एक होते हैं निम्फ, जो इसके बच्चे होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं इसके अडल्ट, ठीक है। अडल्ट और अडल्ट आपको इस तरीके से नजर आते हैं, और जो आपको निम्फ हैं वो देखें इस तरीके से नजर आते हैं। ये देखें, ये इसका निम्फ है, ये देखें, ये पत्ते की निचली साइड पे जुड़े होते हैं, ये देखें, और ये निम्फ की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ठीक है। और ये अडल्ट है इसका, ठीक है। तो ये जो है इसके अडल्ट और निम्फ क्या करते हैं, पत्ते की निचली साइड से अपना इसके सिरिंज टाइप माउथ पार्ट होते हैं, सकिंग माउथ पार्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं पत्ते के अंदर सिरिंज डाल देते हैं, जिस तरीके से मॉस्किटो आपकी बॉडी के अंदर वो सिरिंज लगाता है और रस चूसता रहता है, आपकी बॉडी में से ब्लड चूसता है मॉस्किटो, ये पौधे की बॉडी में से सैप, जो फ्लोइंग सैप होता है, जो पौधे की खुराक होती है, जिसको पत्ते ने इस्तेमाल करना है अपने मुख्तलिफ पर्पज के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए, तो वो रस ये चूस जाते हैं। जब ये चूस जाते हैं तो उससे क्या होता है कि सवियर जब इन्फेस्टेशन हो, यानी कि इसका अटैक ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है कि पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं प्री मेच्योर, यानी कि पहले ये
कर्ल से मुड़ जाते हैं, ऐसे चुड़ मुड़ से हो जाते हैं, कप शेप हो जाते हैं पत्ते, और कप शेप होने के बाद अल्टीमेटली वो पत्ते गिर जाते हैं। और अगर इसका अटैक ज्यादा हो जाए, और ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, इनके एक पत्ते के ऊपर जिस तरीके से आप ये देखें आपको कोई 150 नजर आ रही है, अगर ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन होती है जब बारिशें ज्यादा हो, ठीक है ना, आजकल जैसे जून का सीजन है, ये नहीं है होगी, मगर ये है कि अगर इन केस अब बारिशें होगी, ठीक है, जैसे अभी 4 दिन पहले बारिश हुई है, तो जब बारिशें हो जाए तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए तो इसकी पॉपुलेशन फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, काबू से इसको काबू करना फिर मुश्किल हो जाता है। और अगर मुश्किल हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर ये अपनी बैग से एक लिक्विड निकालती है, छोटा सा लिक्विड ड्रॉप सा निकालती है, और वो लीफ के ऊपर फेंकती है। अब क्या होगा कि अगर इसी तरीके से इसकी आबादी ज्यादा हो जाए तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की फंगस लगना शुरू हो जाती है, जिसको आप उल्ली कहते हैं जी, उल्ली लगना शुरू होगी। तो ब्लैक कलर की जिसको हम सूती मोल्ड कहते हैं, फंगस लगना शुरू हो जाती है, और फंगस से क्या होता है कि वो अल्टीमेटली पौधे की रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बर्ड्स जिनसे फूल निकलने हैं, जो बर्ड पहले बर्ड होता है, बर्ड से आगे फूल बनता है, वो बर्ड फूल बनने से पहले ही गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बॉल, जो अभी बॉल ने बड़ा होना है, पहले जो टिंडा है, काटन के ऊपर टिंडा है, जिसने टिंडे ने पहले बड़ा होना है, फिर बड़ा होकर उसमें रुई खांसी जब बन जाएगी फिर खुलता है। तो जब व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा हो तो ये पहले ही छोटा सा टिंडा होता है तो पहले ही खुल जाता है, ठीक है। जब टिंडा पहले ही खुल जाएगा, अभी उसके अंदर काटन बनी ही नहीं, पहले ही खुल गया, तो क्या मतलब होगा, उससे थोड़ी सी काटन, जहां पे ज्यादा काटन पैदा होनी थी वहां पे थोड़ी काटन पैदा होगी। और अगर जो इसके अलावा ये कई सारे वायरस भी फैलाती है, बड़े सारे वायरस फैलाती है, कोई तकरीबन 200-250 की किस्म के वायरस फैलाती है। उसमें से एक बड़ा खतरनाक किस्म का वायरस है जिसको कहते हैं कार्टन लीफ कल वायरस। क्या कहते हैं? कार्टन लीफ कल वायरस जो है। तो ये वायरस से क्या होता है कि पौधा, जहां पे पौधे को वायरस लगा, वहां पे पौधा उधर का उधर ही रह जाता है। स्पेशली ऐसी काटन में ज्यादा मसला होता है जो काटन लेट लगाई जाए ना, जो अप्रैल मई में, खासकर जो काटन मई में लगाई जाए। अभी पौधे जून में छोटे छोटे होते हैं, अभी आजकल व्हाइट फ्लाई का अटैक शुरू हो गया है, ठीक है, काटन के ऊपर। तो अभी काटन छोटी छोटी होती है और ऊपर से व्हाइट फ्लाई का अटैक आ जाए तो पौधा उधर ही रुक जाता है, पौधे का साइज बढ़ता ही नहीं है। जब साइज नहीं बढ़ेगा, पत्ते इसके चौड़-मोड़ हो जाते हैं, कप शेप हो जाते हैं, और ब्रिटल से हो जाते हैं, यानी कि आकड़ते जाते हैं जिस तरीके से ना। और उसको फिर आगे ना टींडे लगते हैं, ना फूल लगते हैं, छड़ा पौधा, खाली पौधा। अब खाली पौधा हमारे किस काम का, फार्मर के किस काम का? तो ये हाईली पॉलीफेगस इंसेक्ट है। पॉलीफेगस का मतलब ये बेशुमार किस्म के पौधों पे पाए जाते हैं, ये फूलों पे भी, दरख्तों पे भी, जामुन के आजकल जो भी जहां पे भी नई शाखें निकलेंगी ना, वहां पे ये इंसेक्ट पाए जाते हैं। स्प्रिंग के अंदर जो है, मार्च अप्रैल के अंदर आपको हर पौधे के ऊपर व्हाइट फ्लाई का अटैक नजर आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ काटन पे ही नहीं करती, और भी बड़े सारे हैं करती है, इसकी बेशुमार स्पीशीज में। ये है कि इसका डैमेज, ठीक है, ये आपको पता हो कि इसका डैमेज क्या है, ये आपने लिखना हो, आपको लिखना आता हो, ठीक है। और इसके बाद है, ये देखें जी, इसका ये काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन दिखाई है, ये इसके अंडे भी नीचे दिखाए गए, एग्स येलो कलर के बहुत ब्रीक ब्रीक होते हैं, ये देखिए आपको दरमियान में ना, या यहाँ पे देखिए आपको ब्रीक ब्रीक येलो येलो कलर के ना, ये व्हाइट कलर के अंडे नजर आ रहे हैं, ये इसके एग्स हैं। और ये इसके निम्फ है, ये इसका अडल्ट है, छोटा सा होता है, इंसेक्ट बड़ा नहीं होता है। ये देखें, ये और पौधा है, ये आई थिंक कोई दाल लगी हुई है, तो वहां पे भी इसकी सिम्टम है, ये येलो होने शुरू हो गई इसकी। इस तरीके से होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वायरस फैलाती है, और ये स्पेशली मानसून में तो फिर ऐसे ही जब फैल जाए, बारिशें ज्यादा हो जाए, तो फिर तो तबाही कर देती है कपास की। तो इसलिए इसका जो बेस्ट हाल ये है कि क्रॉप को, एक तो हम क्या करें कि रिकमेंडेड स्पेसिंग पे लगाएं, यानी कि पौधे बहुत जुड़े हुए ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जब फार्मर लगा लेते हैं, काटन लगा लेते हैं, तो जब वो काटन थोड़ी सी तकरीबन एक एक हाथ के बराबर हो जाती है, तो फिर बीच में से छिदराई करते हैं। छिदराई करने का क्या मतलब है? बीच में से जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका पौधा जब बड़ा होता है ना, तो इसके पौधे जुड़ जाते हैं। जब पौधे जुड़ जाएं तो क्या होता है, इसकी जब कनोपी ऊपर से जुड़ जाए तो उसमें नमी, जो मॉइस्चर है, वो ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और ये मॉइस्चर के, और ये मॉइस्चर लविंग है, यानी मॉइस्चर को बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है।
और ऐसे पौधे जहाँ पे काटन बहुत जुड़ी हुई हो वहां पे इसका अटैक, या जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, चाहे थ्रिप्स है, जेसड है, इसका बहुत ज्यादा अटैक आपको नजर आता है। ठीक है, एक तो मसला ये है कि आप इसको एक रिकमेंडेड स्पेस पे स्पेशली खुली खुली काटन लगाएं। दूसरा ये है कि लेट सोइंग ना करें। लेट सोइंग मीन अगर आपने मई में लगाई है तो मई में क्या होता है कि मई में अभी लगी है और ऊपर जून में अटैक आ गया, अभी चार चार लीफ निकले हैं और ऊपर अटैक आ गया इसका व्हाइट फ्लाई का। और जब अटैक आ जाए तो काटन उधर की उधर ही रुक जाती है, और स्पेशली ये वायरस फैलाती है, ये मैंने बताया। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आप कोशिश करें कि इसको जो है आप ना लेट ना लगाएं, कोशिश करें कि इसको मार्च अप्रैल में लगा लें, मार्च अप्रैल से लेट ना लगाएं, फिर ये लगाएंगे तो फिर आपको इतनी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसके जो अल्टरनेट होस्ट प्लांट है जैसे ब्रिंजल है, ये जो होता है बताऊं, भिंडी, टोमेटो, टोबैको, ये काटन की क्रॉप के अंदर या काटन की क्रॉप के साथ ना लगाएं, क्योंकि ये इसके अल्टरनेट होस्ट प्लांट है, यानी कि इन पौधों को ये बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो अगर ब्रिंजल के ऊपर अटैक आ गया, भिंडी पे, टोमेटो पे, इन पे किसी पे भी अटैक आया तो समझ लें कि आपकी काटन पे भी अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो ये काटन जो है ये तकरीबन साल में कह लें कि एक ही दफा लगती है, तो इसको कोशिश करें कि इसको थोड़ा अर्ली लगाएं। कई सारे लोग जो हैं जैसे ये जनूबी पंजाब में काफी फेल हो चुकी है, क्योंकि लोग लगाते हैं जो कि गंदम काटने के बाद फिर ये काफी लेट हो चुकी होती है, तो इसलिए जो लोग जल्दी लगाते हैं उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। और जब पौधा बड़ा हो जाए ना, जब पौधा जून तक पहुंचने में जब इसका अटैक होता है, तो जब तक पौधा अगर बड़ा हो जाए तो फिर अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक हो भी जाए ना तो पौधा तंदुरुस्त होता है, वो इसके अटैक को बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए जो है इसकी आप क्रॉप रोटेशन भी करें कि मसलन हर दफा एक ही एकड़ में काटन न लगाते हैं, कभी वहां पे काटन लगा लें, कभी मेज लगा लें, आप दूसरी जगह पे बदल बदल के लगाएं। ठीक है, एक साल काटन लगा लें, एक साल सॉर्गम या मेज लगा लें, फिर अगले साल काटन लगा लें, इस तरह बदल बदल के क्रॉप रोटेशन, ये इसका हल है। ठीक है, तीसरा जो है आपने ये जो है नीम का, मैंने कहा था कि नीम ऑयल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि आप नीम के पत्ते पानी वगैरह में उबालते हैं, तो आप जो है मसलन 1 किलोग्राम पत्ते आप 40 लीटर पानी में उबाल के उसको ठंडा करके आप स्प्रे कर सकते हैं घरों में। ये एक कह लें कि देसी सा या कह लें कि ऑर्गेनिक सा तरीका है कि अगर आप खतरनाक किस्म की जहरें अप्लाई नहीं करना चाहते। अगर जहरें अप्लाई करना चाहते हैं तो जहरें बड़ी सारी मिलती हैं फील्ड में, आपको आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वो कई सारे मकासद के लिए कई सारी शक्लों में मिलती हैं। ठीक है, और वो सिर्फ ये है कि ये अमीडा क्लोप्रिड मिलती है, इथोन ट्राईएल्डोपास, ये अगर आपने याद करने हैं तो इनके सिर्फ नाम याद कीजिएगा। ये आगे जो आपने कितनी ml है, ये कितनी डालनी है, कितनी किलोग्राम, ये बोतल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, सिर्फ केमिकल के नाम याद करने कि ये इसके लिए कौन से केमिकल है, या आपको एक टेबल देंगे वो टेबल याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा कि ये कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सी। और ये केमिकल जो है ना सकिंग वाले, ये ऑलमोस्ट सारे सकिंग के अगेंस्ट यूज होते हैं। अगर अमीडा क्लोप्रिड है ना, ये सारे सकिंग, व्हाइट फ्लाई, जेसड, थ्रिप्स, इन सब के लिए यूज होती है। इसी तरीके से कई सारे इंसेक्टिसाइड हैं, वो कई सारे इंसेक्ट के लिए यूज होती है। तो ये आपने अगर याद रखने हैं तो सिर्फ इनके नाम याद रख लीजिएगा। तो ये है मैनेजमेंट, जो कंट्रोल है, ये मैंने बताया कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसका व्हाइट फ्लाई का। हमारा दूसरा इंसेक्ट है लीफ हॉपर, या इसे आप अपने कागजों में लिख लें काटन जेसड। लोग इसे ना आमतौर पे जानते हैं काटन जेसड, क्या कहते हैं, काटन जेसड। तो जेसड जो है JAIID, यानी कि JASSID, जेसड, काटन जेसड। तो इसे जेसड कहते हैं। इसका भी आपने सिर्फ नाम याद करना है, या लीफ ऑफर कह लें। ये देखिए इस शक्ल में होता है, छोटा सा बारीक सा होता है, ये भी पत्ते की निचली साइड पे पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये आपने सारी चीजें जो है ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपने याद नहीं करनी। इसका डैमेज क्या है, ये भी क्या मैंने कहा कि इसका जो बच्चे हैं, निम्फ हैं और अडल्ट हैं, दोनों पत्ते की निचली साइड से रस चूसते हैं। और रस चूसने के बाद क्या होता है कि इसके लीफ जो है वो येलो हो जाती है। इसकी जो स्पेशली टेंडर लीफ की जो कॉर्नर है ना, ये देखिए नुकरों से और निचली साइड से ये पत्ते अल्टीमेटली ये येलो होना शुरू हो जाते हैं। और इसके जो लीफ मार्जिन है वो
नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। ये देखें जी कि मार्जिन जो है, ये इनके मार्जिन ये देखें ये नीचे की तरफ मुड़ गए हैं, यानी कि जो उसकी कॉर्नर है ना पत्ते के वो निचली तरफ मुड़ जाते हैं। अगर इसका सवियर अटैक हो जाए तो आपको इसकी साइडें जो हैं, ये कॉर्नर जो हैं, ये जले हुए ऑलमोस्ट नजर आएंगे, जले हुए या आप कह लें कि ब्राउन या ब्रिक रेड कलर में नजर आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉपर बर्न। हॉपर बर्न का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सवियर किस्म का, बहुत शदीद किस्म का अटैक हुआ है आपकी क्रॉप पे। ठीक है, आपकी क्रॉप बहुत ज्यादा खतरे में है। शुरू में आपको सिर्फ ऐसे येलो येलो नजर आएंगे, बाद में ये जो है, तो अब जो लीफ ही येलो है तो उसने रेस्पायरेशन क्या करनी है, खुराक क्या बनानी है, और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, ये इसका डैमेज है, ये 2-3 डैमेज है, आपने जैसे इनको याद करना है। इसका कंट्रोल क्या है कि दूसरा ये देखिए इसका ये निम्फ होता है, इसके अभी पार नहीं होते। ठीक है, ये इसका अडल्ट होता है, ये अडल्ट आपको पीछे भी दिखाया है, ये येलो कलर में लीफ नजर आते हैं। अगर मैंने कहा कि सवियर अटैक है तो आपको ये साइडें ब्राउन ब्राउन नजर आती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये इसका सवियर किस्म का अटैक पाया जाता है, और पत्ते ये साइडें जो हैं ये देखिए निचली तरफ मुड़ जाती हैं, लोअर डाउनवर्ड्स, इसकी जो कॉर्नर हैं वो मुड़ जाते हैं। अच्छा, इसका मैनेजमेंट क्या है कि मैंने कहा कि अर्ली सोइंग करें और जो क्रॉप की क्लोज स्पेसिंग ना करें। मैंने पहले भी आपको बताया कि छिदराई करने का एक बड़ा मकसद ये होता है कि हम जो है क्रॉप की कनोपी के अंदर जो है मॉइस्चर इकट्ठा ना हो। अगर मॉइस्चर इकट्ठा होगा तो समझ लें कि आपकी क्रॉप में जो है आपकी क्रॉप के अंदर जो है सकिंग पेस्ट का बहुत ज्यादा अटैक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं आप इसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आप प्रीडेटर यूज कर सकते हैं क्राइसोपरला। ये क्राइसोपरला जैसे ये हमारे बिहाड़ी में ये सामने एग्रीकल्चर के दो दफ्तर है ना, वहाँ पे एंटोमोलॉजी की लैब है। ठीक है, वहाँ पे बेनिफिशियल इंसेक्ट क्राइसोपरला कार्निया ये वो रेयर करते हैं, पालते हैं, तो वहां से इसके कार्ड मिलते हैं, तो वहां से आप कार्ड लेके आए और अपने फील्ड में कार्ड लगाएं, तो बायोलॉजिकली जो है इस इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे। और अगर आपने केमिकल यूज करनी है तो ये मोनोक्रोटोफास, एंडोसल्फान, ये कई सारे केमिकल, इसके अलावा कई सारे केमिकल हैं, ये आप जैसे इनके नाम याद कर लें कि ये केमिकल यूज होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, उसका डैमेज और ये इसका मैनेजमेंट, इसको कैसे कंट्रोल करना है, बेसिक ये दो आपने चीजें करनी है। ये कहते हैं जी एफिड, या इसे सुस्तेला भी कहते हैं। ये जो अभी पीछे गुजरा है ना ये वाला जेसट, इसको हम चुस्तेला कहते हैं। पंजाबी में या कॉमन लफ्जों में या उर्दू में कहते हैं चुस्तेला। ये तेज होता है, आप जैसे ही पत्ते को देखेंगे ना निचली साइड से तो ये उड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, मगर ये उड़ता नहीं है। ये जो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो एफर्ड है ये इसको हम सुस्तेला कहते हैं। ये भी भाग के जाता है, ये आस्ता आस्ता मूव करता है ना, ये इतना ज्यादा उड़ता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सुस्तेला या सब्ज तेला, कई सारे कहते हैं। तो ये काफी सारी क्रॉप पे पाया जाता है, ये मेज पे भी पाया जाता है, मकई पे भी, सोरगम पे भी, चारे पे भी, सब्जियों पे भी। ठीक है, ये सरसों पे भी, और आजकल काटन पे। ठीक है, तो ये इसका भी अटैक होता है, ये इसको हम काटन एफिड कहते हैं। इसमें भी सिर्फ आपने ये देखें जी, ये क्या करता है कि ये ऐसा इंसेक्ट है कि ये भी रस चूसता है, और ये भी पत्ते की निचली साइड पे आपको नजर आएगा, जिससे क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा छोटा सा रह जाता है, और आस्ता आस्ता जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली पौधा बिल्कुल मर भी सकता है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जब अपनी बैग से वो मटेरियल निकालता है, जो मैंने कहा कि ना एक लिक्विड टाइप मटेरियल। ठीक है, इसके एंड पे ट्यूब होती है, इसके एब्डोमेन के एंड पे 2 ट्यूब होती है, उन ट्यूब के थ्रू ये एक लिक्विड नुमा मटेरियल निकालता है, जिसको हम हनी ड्यू कहते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लैक कलर की फंगस लग जाती है, और पत्ते सारे के सारे ब्लैक हो जाते हैं। जब पत्ता ब्लैक हो गया तो उसने रेस्पिरेशन कैसे करनी है, उसने फोटोसिंथेसिस कैसे करनी है, तो जब नहीं होगा तो अल्टीमेटली पौधा सूख जाएगा, पत्ते सूख जाएंगे, ये इसके अंदर होता है। दूसरा ये है कि उसकी हनी ड्यू की वजह से, मैंने कहा ब्लैक फंगस लगने की वजह से, सूती मोल्ड लगने की वजह से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है, उसकी खुराक बनने का प्रोसेस रुक जाता है, और पत्ते जो हैं वो डाउनवर्ड इस तरीके से नीचे की तरफ कर्ल हो जाते हैं। और क्लाउडी वेदर में इसका, ये जब मैंने कहा बारिशें वगैरह हों तो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, चाहे व्हाइट फ्लाई है, जेसड है, एफिड है, इनका अटैक ज्यादा हो जाता है। ये देखें जी, काफी ज्यादा अटैक है, ये देखें पत्ते के नीचे, और इसकी कॉर्नर जो है वो नीचे मुड़ना, यहाँ पे ये देखें ब्लैक ब्लैक फंगस भी लगना शुरू हो गई है। ठीक है,
ये इनकी वजह से होती है। ये देखें ये एफर्ड है, ये पत्ते ये हैं मुरझाए हुए हैं, और ये बड़े सारे वायरस भी फैलाते हैं, इससे वायरस का भी बड़ा अटैक होता है और ये पौधे की ग्रोथ कह लें कि रुक जाती है, फिर पौधा ऊपर नहीं बढ़ पाता। इस तरीके से आपको चुड़ मुड़ से इसके लीफ नजर आते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसकी मैनेजमेंट क्या है कि इसको आप, मैंने कहा कि आपने अर्ली सीजन में क्रॉप लगानी और इसको मोनीटर करना शुरू कर दें। जैसे ही 14 दिन की आपकी फसल हो जाए, फिर इसके बाद आप इसकी मोनीटरिंग शुरू कर दें, और स्पेशली जिन दिनों बारिशें ज्यादा हो तो आप हफ्ते में 2 दफा पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग करनी क्या है कि आपने फील्ड में जाना है और आपने 1 एकड़ में 15 से 20 पौधे चुनने हैं, यानी कि 1 एकड़ में 15 से 20 पौधे लेंगे, और हर पौधे का, एक पौधे का ऊपर वाला पत्ता, दूसरे पौधे का दरमियान वाला पत्ता, तीसरे पौधे का निचला पत्ता जो बॉटम वाला लीफ, तो इस तरह मुख्तलिफ लीफ लेके आपने जो है या आपने इसकी पेस्ट काउटिंग करनी है। और पेस्ट काउटिंग आपने जिस सीजन में बारिशें हो तो फिर आपने हफ्ते में 2 दफा करनी है, वैसे हफ्ते में 1 दफा। ये होता है पेस्ट काउटिंग का तरीका। अगर आप आ गए इन केस ऑनलाइन खत्म हो गई तो इंशाल्लाह आपको ये कार्टन में 1 दफा करवा के भी दिखाएंगे। तो ये 2-3 केमिकल हैं, वही केमिकल जो पीछे दूसरे इंसेक्ट के लिए यूज होते हैं वहाँ भी यूज होते हैं। इसके अलावा जो है ये थ्रिप्स है, इसको हम थ्रिप्स कहते हैं, कार्टन थ्रिप्स है, इसका भी नाम सिर्फ थ्रिप्स है, इसको कार्टन थ्रिप्स कहते हैं। बाकी ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं याद करनी। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत बारीक से इंसेक्ट होता है, बड़ा मुश्किल नजर आता है, अगर जिसकी ऐनक लगी है उसको तो खासा मुश्किल नजर आता है। बाकी आप बंदा गौर से देखे ना तो पत्ते की निचली साइड के ऊपर ये नजर आ जाते हैं। तो ये भी पत्ते की निचली साइड से और अपर साइड से रस चूसता है, और जो है पत्ते जो है कर्ल हो जाते हैं, मगर इसमें पत्ते ऊपर की तरफ कर्ल होते हैं, और आस्ता आस्ता पत्ते जो हैं ये चुड़ मुड़ होना शुरू हो जाते हैं। और पत्ते के ऊपर अगर इसका अटैक ज्यादा हो जाए, जैसे इस तरह के छोटे पौधे हैं, इनको हम सीडलिंग कहते हैं, सीडलिंग होने की वजह से, अटैक ज्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, इसमें सिल्वरी अपीयरेंस आती है। ये सिल्वरी अपीयरेंस देख रहे हैं कि ये इसकी जो वेन्स हैं वो सिल्वर कलर में चेंज हो गए, ग्रीन नहीं रही, अब सिल्वरी हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी वेन्स हैं, फ्लोइंग्स हैं, जिसके अंदर फूड है, वो फूड में रस्ट चूसने की वजह से ये सिल्वरी अपीयरेंस आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, या आपको पत्ते को उल्टा करके देखें निचली साइड से, तो आप इसके अलावा इसके पत्ते जो देखें इस तरीके से चुड़-मुड़ हो जाते हैं, और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और पौधा उधर ही रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी मैनेजमेंट वही, इसकी भी 14 दिन से इसके लिंक और अडल्ट को मॉनिटर करना शुरू कर दें। और अगर ये जो है आपने जो है आप चेक करें, जैसे ही आप समझें कि ये तकरीबन 8 से 10 फल पत्ता है तो फिर आप स्प्रे करा दें। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने कहा नीम कोटेड यूरिया, यूरिया में नीम को मिक्स करके, ठीक है, नीम का वो जो मैंने आपको पहले तरीका बताया कि नीम को, पत्तों को पानी के अंदर उबालना है, और उसके बाद जो है या आप कह लें कि सिंपली पत्तों में मिक्स करके ना, यूरिया में काटन के पत्ते मिक्स करके तो ये अप्लाई करें। इसके अलावा जो है आप स्काई ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, ये स्टिकी ट्रैप की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा ये 2 केमिकल हैं, या जो पीछे केमिकल है वो भी आप यूज कर सकते हैं, डाइमेथोएट मोनोक्रोटोफास, ये केमिकल भी आपने यूज कर सकते हैं, या आपने स्प्रे करानी है, ये केमिकल तरीका है। इसके अलावा ये मिली बाग है, जिसको हम गदेड़ी भी कहते हैं सादा लफ्जों में, ये मिली बाग है इस तरीके से। या आपने कई सारे फूलों वाले पौधों पे भी देखी होगी, ये मैंगो को भी लगती है। ठीक है, इसका सिर्फ फीमेल ऐसी होती है, मेल इसका परों वाला होता है, उड़ता है, इसको मिली बाग कहते हैं। और ये क्या करती है कि टॉप, पत्ते की टॉप के ऊपर, टिप के ऊपर यहाँ पे लगती है, जहाँ पे नए पत्ते नहीं निकले होते वहां पे आके अटैक करती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये इकट्ठी फार्म में, इकट्ठे क्लस्टर्ड की फार्म में ऐसे नजर आती है काफी सारे, और ये भी सिक्रीशन करती है जिससे सूती मोल्ड भी लगती है, और ये रस चूसती है जिसकी वजह से पत्ते मुरझा जाते हैं, वो शाख पूरी मुरझा जाती है, और पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली अगर इसका अटैक ज्यादा हो जाए, पूरे पौधे से फैल जाए, तो ये पूरा का पूरा पौधा मर सकता है, और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधा उधर का उधर ही रुक जाता है, ऊपर नहीं बढ़ता। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं आगे तस्वीरें, ये देखिए पत्ते चुड़ मुड़ येलो ब्राउन हुए और अल्टीमेटली गिर रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके से वाइट वाइट कलर की नजर आएगी। तो इसके अलावा जी ये देखिए इसकी मैनेजमेंट क्या है कि आपने क्या करना है कि
इसमें से जितने भी ग्रासेस खासकर जो हैं, जितने भी अगर सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपकी कॉटन के अंदर ग्रासेस या जड़ी बूटियां नहीं होनी चाहिए। जितनी जड़ी बूटियां होंगी समझ लें आपकी क्रॉप को उतना अटैक ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर इनके जो होस्ट प्लांट है, दूसरे होस्ट प्लांट है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा ब्रिंजल, भिंडी, सब्जी, इस तरह की चीजें हैं, तो वो क्रॉप में या क्रॉप के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो फिर भी अटैक ज्यादा होगा। इसके अलावा जहां आपको अगर पूरे फील्ड में या पेस्ट काउंटिंग करने गए फील्ड में, अगर आपको एक भी पौधा नजर आता है जिसको मिली बग लगी हुई है, तो उसको फील्ड से उखाड़ें, ला के जानवरों को खिला दें या जमीन में टोया खाट के उसको दफन कर दें। ठीक है, ताकि वो एक पौधे से दूसरों को ना फैले, क्योंकि इसके विंग नहीं होते, ये क्रॉल करके एक पौधे से दूसरे पौधे में जाती है। तो जब आप एक पौधे में, जब अगर एक पौधे को लगी तो आपने वो पौधा खत्म कर दिया, तो ये आगे नहीं फैलेगी। अगर नहीं तो इसके अलावा आप स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, मगर स्टिकी ट्रैप मैंगो वगैरह में, बड़े दरख्तों में लगाते हैं, काटन में नहीं लगाते, काटन में बहुत ज्यादा पौधे होते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि ये क्लोरपाइरिफास, मिथाइल पैराथियोन, ये इस तरह के केमिकल कर सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कहीं भी इन्फेस्टेड बूटा पौधा नजर आता है, उसको उखाड़ें और जला दें। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दें और उसको दफन कर दें या स्प्रे करके उसको किल कर दें। ये तरीका आप अपना सकते हैं। ये इसके अलावा रेड कॉटन बग, ये इतने सीरियस पेस्ट नहीं है। रेड कॉटन बग और एक है डस्टी कॉटन बग, ये रेड कलर में नजर आता है, और दूसरा है यहाँ पे डस्टी कॉटन बग, ये वाला डस्टी कॉटन बग, ये ब्लैक कलर में होता है, ये छोटा होता है, ये रेड कलर में बड़ा होता है। ये दोनों क्या है, ये स्टेनर है, यानी कि ये जब फूल खिल जाते हैं, ये टीडा खिल जाता है, तो इसकी रुई जब होगी उस रुई में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तो सीड को खराब करते हैं, सीड में से रस चूसते हैं, सीड को यानी कि डैमेज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये रुई को स्टेन करते हैं, यानी कि रुई का कलर व्हाइट होता है ना, तो इनकी ये जब जो स्क्रीशन निकालते हैं उसकी वजह से रुई जो है ब्राउन या येलो कलर की हो जाती है। जब ऐसी रुई आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आपको अच्छी प्राइस नहीं मिलती, वो उसकी कीमत बहुत कम लगती है। ठीक है, इसके तरीके से मैंने कहा कि इसके जो बॉल्स हैं वो जंगी अबॉर्ट हो जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये बैक्टीरिया भी फैला सकते हैं। बाकी ये आपने आइडेंटिफिकेशन ही याद करनी, सिर्फ इसका याद करना कि ये लिंट को, आपकी रुई को खराब करते हैं और रुई के कलर को खराब करते हैं। ये इसका ये है। इसका सिंपली मैंने कहा कि इसके फील्ड में, ये फील्ड में नीचे ग्रास में पाए जाते हैं, अगर आप हल शल चला दें या एक स्प्रे है अप्लाई कर दें अगर आपको बहुत ज्यादा थकान है। ठीक है, ये डस्की कॉटन बग भी सेम यही काम करते हैं कि सीड में पाए जाते हैं और ये रुई को ब्लैक कर देते हैं, रुई को डिसकलर कर देते हैं, और सीड इसकी वजह से क्या होता है कि डैमेज हो जाते हैं। सीड में क्या लेंगे बहुत, तो वो हेल्दी नहीं रहते, और ऐसे सीड को आप नेक्स्ट टाइम उसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये माइनर पेस्ट है, इनका कोई इतना सीरियस नुकसान नहीं है, मगर फिर भी ये हमारी रुई की क्वालिटी को खराब करते हैं। ये है जी माइट्स, ये माइट्स हैं, ये पत्ते की निचली साइड पे पाई जाती है, ये इंसेक्ट नहीं होती, ये अरेक्निड्स हैं। ये दो तरह की स्पाइडर माइट्स और एक है जी स्ट्रॉबेरी स्पाइडर माइट्स जो है, ये पत्ते की निचली साइड पे पाई जाती है और रस चूसती हैं, और रस चूसने से क्या होता है कि पत्ता इस तरीके से येलो हो जाता है, और शुरू में येलो हो जाता है और बाद में ड्राई होकर गिर जाते हैं, और इससे काटन की पैदावार बहुत ज्यादा कम हो जाती है, लीफ गिरना शुरू हो जाते हैं, बॉल अर्ली मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और अर्ली बाल का बॉल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, और फूल या पत्ते कमजोर होंगे तो फूल गिरना शुरू हो जाएंगे, उतने टिंडे कम लगेंगे, उतनी आपकी पैदावार कम होगी। ठीक है, तो ये तकरीबन इसका जो ATL लेवल है वो 10 से 12 है, एक पत्ते पे 10 से 12 हो तो आप स्प्रे करवा दें। तो ये है हमारे आज के सकिंग पेस्ट। जो चूइंग पेस्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई सा क्वेश्चन है तो अभी बता दें या ग्रुप में लिख दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?